जो राजनीति है यानी जो चुनाव है उसको धर्म और जाति के नाम पे नहीं होना चाहिए। नहीं, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन कितनी शताब्दी मर गई इसके पीछे, तब कोई नहीं थी राजनीति वाला क्या था, तब कोई नहीं बनवाया था, लेकिन इन्हीं के दम थे इन्होंने बनवा दिया। अखिलेश यादव कौने उससे मुख्यमंत्री बना दें, उनसे सीनियर और नेता नहीं रहे। बाकी पहले का कोई खड़ा नहीं मंत्री बनते हैं, वो बनवाने से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया। उनको नहीं बनना चाहिए था। किस लिए? परिवारवाद के लिए ये हो गया कि पप्पा हटे तो भैया बैठ जाए और भैया हटे तो डिम्पल भाभी बैठ जाएं। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ बाराबंकी में और ये गांव है रीवा सिवा और विधानसभा लगता है कुर्सी। तो हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे सीधा सीधा बात कर लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? रमाकांत। ये बताइए, चुनाव नज़दीक है, 3-4 महीने बचे हुए हैं, तो क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? कौन सी पार्टी सरकार बनाते हुए दिख रही है? माहौल तो सबका इस समय ठीक ठाक है। सबका ठीक ठाक है। तो फिर भी अगर कोई किसी एक की बात करे, मतलब सरकार में कौन आता हुआ दिख रहा है, उस पे बताइए। हमारी समस्या अखिलेश बाबू। क्यों, मतलब क्या ऐसा हुआ है, कैसा काम उन्होंने किया है कि आप उसको लेके कहें? उनकी सरकार में साड़ों वाली सबसे बड़ी दिक्कत हम अभी बता चुके थे, फिर दोबारा बता रहे हैं। हाँ, साड़ों की दिक्कत नहीं थी। अच्छा, और ये सरकार साड़े में की दिक्कत नहीं थी? सबसे ज्यादा साड़ों की दिक्कत है। हाँ। रात में गेहूँ दिन भर बचाओ, धान रात भर बचाओ, सांड चले जा रहे हैं, अकेले तो अकेले डंडा लेके जाओ, कहो रपटा को तो उन्होंने मार डरे। बाकी ये बताइए, कार्यकाल कैसा रहा? 4.5 साल का योगी काल तो बढ़िया रहा, काल गड़बड़ नहीं रहा। और जैसे फसल डूब के रहे धान, अभी तक पैसा नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं। कितना मिलने की बात कही गई थी? अब ये तो क्लियर नहीं बताना करना, सबको दिया जाएगा फसल डूबने के, ये तो क्लियर नहीं रहे, तो अभी तक नहीं मिला कुछ। हम लोगों ने हमका नहीं मिला तो बता रहे हैं। बाकी राशन गल्ला सब मिला, वो सब ठीक है। हाँ। तो जब इतना सब मिला है तब विरोध क्यों? विरोध तो नहीं है, बस साड़ों वाली दिक्कत है। विरोध हम किसी पार्टी को थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, सबसे दिक्कत साड़ों वाली। रात में बचाओ, दिन में अगर न सो तुम 2 घंटा खड़ सो जाओ, पता लग 25, 60, 20 आएगी चढ़ डालें खेत। अब बताओ, फसल ही जब न हुई तो का खाए लेवे, का खाए ले, अब का दवा करब, का बेटियन शादी करब, कैसे का करबे? तो ये बाराबंकी के हैं, ये बता रहे हैं कि इनके खेतों में सांड चरने लगते हैं, जिनकी ये समस्या बहुत ज़्यादा है। भैया आपका क्या नाम है? राम सजीवन। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार, कौन दिख रहा है इस बार? तो भाजपा का लग रहा है, और भाजपा ने हमें कुछ काम किए हैं, वो अपने मुंह से हम ओपन नहीं कर सकते, अच्छे किए हैं इन्होंने। किधर इशारा है, जरा खुल के बताइए। हम अपनी समझ से बता रहे हैं, भाजपा का माहौल बढ़िया अच्छा लग रहा है। माहौल ठीक है, आपने कहा कि बता नहीं सकते हैं, बता कि क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सारी बातें एक तरफा होती हैं, सारी बातें खुली मंदिर हुई। काम किया है, मंदिर वाला वो हमें मेन पसंद आया। हाँ, क्योंकि समझ गए थे पहले ही। हाँ, तो ये मंदिर इन लोगों ने बनवाया है। हाँ। सपा वाले कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है। अब कोर्ट फैसला कुछ भी, लेकिन हमारे दिमाग में इन्होंने बनवाया। अपने दिमाग में बता रहा हूँ कि इन्होंने बनवाया, हम इन्हीं को वोट देंगे अपना। दूसरे को नहीं समझ सकते, लेकिन अपनी हम जिम्मेदारी करते हैं, इनको हम अपनी वोट देंगे। हाँ, जो इन्होंने काम किया बढ़िया किया, मंदिर के नाम पे से। हाँ बिल्कुल, हम इन्हीं को वोट देंगे। बाकी कार्यकाल कैसा रहा 4.5 साल का? नहीं, रिकॉर्ड बढ़िया रहा, लेकिन इनकी रिकॉर्ड में एक दिक्कत थोड़ी सी यही है, जानवर वाली। हाँ, क्योंकि बारिश में जैसे धान लगे हैं, हाँकने गया, सारा पड़ा, नोच खाए बच्चे को तो मर जाएगा, भाई ये दिक्कत है। अखिलेश में ऐसा नहीं था, लेकिन वोट हम इन्हीं को देंगे। वोट इन्हीं को देंगे? वोट इन्हीं को देंगे। मतलब सिर्फ मंदिर के नाम पे इनको? हाँ बस। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो राजनीति है यानी जो चुनाव है उसको धर्म और जाति के नाम पे नहीं होना चाहिए? नहीं, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन कितनी शताब्दी मर गई इसके पीछे, तब कोई नहीं थी राजनीति वाला क्या थी, तब कोई नहीं बनवाया था, लेकिन इन्हीं के दम थे इन्होंने बनवा दिया। और क्या, बाकी किसी में नहीं था? बाकी पहले का कोई खड़ा नहीं मंत्री बनते रहे, वो बनवाने से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया, इन्होंने बनवाया, इनको हम वोट देंगे। अच्छा, बस। मतलब मंदिर बनवा दिया इस नाम पे? हाँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बढ़िया होगा जो होगा, और योगी सरकार फिर आएगी। योगी सरकार फिर आएगी? बिल्कुल। किन मुद्दों के साथ आएगी? विकास कार्य के मुद्दों पे आएगी, और विकास कार्य कर रही है, जनहित में कार्य कर रही है,
लोगों को जो सार्वजनिक चीज़ों की ज़रूरत है वो उपलब्ध करा रही है। जैसे गैस उपलब्ध कराया है, शौचालय उपलब्ध कराया है, आवास उपलब्ध करा रही है, राशन फ्री में बंटवा रही है। तो ये सब सुविधाएं बीजेपी की तरफ से मिल रही हैं। तो यही सब विकास कार्य है। अच्छा, चूंकि आप जिस क्षेत्र के हैं, आपके साथी लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, वो लोग बता रहे हैं कि छुट्टा जानवरों से बड़ी परेशान है। जी, ये बात तो है, लेकिन ये योगी और मोदी तो लेके आए नहीं हैं। ये है तो हम किसानों का ही है। अपना काम निकाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अगर हम अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने लगें तो शायद ये इतना नुकसान ना हो। लेकिन अब चूंकि नुकसान हो रहा है, छुट्टा घूम रहे हैं, तो ये भी नहीं है कि इनको मतलब मार दिया जाए या काट दिया जाए। ये भी अपना पेट तो पालते हैं, कैसे पालेंगे, कुछ तो खाएंगे। तो बस अब जहाँ पहुँच गए खेत में नुकसान कर दिया। अब हमारे हिसाब से नुकसान हो गया, उनके हिसाब से उनका पेट भर गया। ये है। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 300 यूनिट तक बिजली अब फ्री देने की वो भी बात कर रहे हैं। संजय सिंह भी ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर प्रियंका गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कर रही हैं। तो ऐसे काहे फ्री दे हैं, यूँ बताओ आप। हम ये पूजन काहे फ्री दे हैं? जब पैसा दे के सुविधा नहीं मिल पा रही तो फिर कौन सुविधा दे दे हैं, कहाँ से दे दे हैं? डकैती डालने हुई, पैदल चलत रहे, आज सब कुछ उनके साथ है। धरती पुत्र आए रहे, हम लोग पहले उन्होंने से जुड़े रहें, तो वो तो धरती पुत्र से हो गए, पूरा परिवार राजनीति में हो गया, और हम लोग जहाँ ग्रहण हुए रह गए। तो कैसे मान ली कि वो हम लोगों ने विकास किया? तो हम लोगों ने क्या खाली वोट लेके आपन मतलब निकालत थे? मतलब कि परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं क्या? परिवारवाद का आरोप तो है ही है। पूरा कुनबा पार्टी में भरा है। अखिलेश यादव कौने उससे मुख्यमंत्री बना दें? उनसे सीनियर और नेता नहीं रहे, उनको नहीं बनना चाहिए था। किस लिए? परिवारवाद के लिए ये हो गया कि बप्पा हटे तो भैया बैठ जाए, और भैया हटे तो डिम्पल भाभी बैठ जाएं। यही हुई। मतलब कि सारे पार्टी में लोग बस परिवारवाद का काम। आप बता दो, भाजपा में यहाँ चल रहा है अध्यक्ष अभी जेपी नड्डा जी हैं। आगे कौन होगा आपको पता है? आप बताएंगे? अच्छा, अब आरोप तो इनके ऊपर भी लगता है, क्योंकि अमित शाह के बेटे जो है वो बीसीसीआई में है, ठीक। जो राजनाथ सिंह के लड़के हैं वो भी नेता हैं। तो सारे लोगों के ऊपर तो परिवार। लेकिन पूरा परिवार और पूरा रिश्तेदार अगर समाजवादी पार्टी का झंडा लेके एक हो जाए तो यूँ कहाँ तक संभव है भाई? यूँ तो जो घर में जो हो रहा है, एक आधा एक बार तो ठीक है भैया, राजनीति कर रहा है, लेकिन पूरा परिवार, कोई जिला पंचायत है, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई कहीं कुछ है, कोई कहीं कुछ है, सब सीटें तो उन्हीं के पास हैं। तो लेबल तो उनके ऊपर लगे है। पूरा परिवारवाद क्या समाजवाद नाम ही रहेगा। अच्छा, मतलब समाजवादी सिर्फ नाम है, बाकी परिवारवाद वाला परिवारवाद बिल्कुल है। कोई सदस्य एक बाकी बचा है जो राजनीति में ना हो? चचा भतीजा जीजा बहनों ही कोई है? सब तो मान खींच के लाएगी के यहाँ बना दें। कोई ना कोई अध्यक्ष है, तो कोई सांसद है, कोई क्या कहते हैं विधान परिषद सदस्य है, हर तरीके का आदमी है। और इतर वाला वो मामला निकला, जब उसका उद्घाटन किया था, लॉन्च किया था, तो खुद थे समाजवादी। इत्र वाले में भी तो एक आरोप लग रहा है। इत्र वाले में आरोप ये लग रहा है भाजपा के ऊपर कि भाजपा पहले उनके इत्र वाले कारोबारी के ऊपर करवाना चाहती थी रेड, लेकिन वो किसी और कारोबारी के ऊपर हो गया। ये तो जब फंसता है आदमी तब लांछन दूसरे के ऊपर लगाता है। समाजवादी पार्टी का निशान जो साइकिल है उसका ट्रेडमार्क बना था इत्र का, और लॉन्च करने वाले माननीय यही सब गणमान्य लोग थे, तब ये समाजवादी का था। अब जब मामला फंस गया तो अब वो भाजपा का हो गया। कहीं पे कोई मतलब बात कहने से नहीं, कोई प्रमाणिक बात कही जाए तब समझ में आए। ऐसे कह देने से आज ये भाजपा कहने लगे, कल बसपा कहने लगे, कह देने से कुछ तो होता नहीं। जनता इतनी तो बेवकूफ़ रह नहीं गई कि आप अब बात को कुछ घुमा दोगे तो समझ मान लेगी। ऐसा नहीं है, वो समझ रही है कि सब तुम्हारे काला धन है। अच्छा, ये बताइए, अब चाचा भी आ गए हैं साथ में अखिलेश यादव के, तो क्या इसका असर पड़ेगा कुछ? असर तो कुछ तो पड़बे करी है भाई। जब संगठन आई हैं तो संगठित हो जाए तो असर तो पड़बे के है। लेकिन ये संगठन गांठ पड़ गए के बाद गांठ जोड़त नहीं है, जोड़े कोशिश कर रहे हैं। ये और घालमेल हुई है ज़्यादा, तो चल ना पई है।
मतलब ये गठबंधन चल नहीं पाएगा चाचा के साथ। सरकार अगर बन गए तो इमा रोजे अपन अपन कई मुख्यमंत्री इमा बनी है, सब अपन अपन मुख्यमंत्री गिरी झड़ी हैं। मतलब कि चाचा भतीजा में पटेगा नहीं। नहीं पटेगा, कतई नहीं पटेगा। चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम उन लोगों के पास सीधे चलते हैं। मेरे पीछे कुछ और लोग इधर दिखाई दे रहे हैं, हम वहाँ पे चलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हलीम। ये बताइए, हम चुनावी कवरेज के लिए आए हैं लखनऊ से, और ये जानने समझने के लिए आए हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ दिन बाद ही है, तो क्या माहौल है आपके क्षेत्र में, कौन सी पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है? नहीं तो ये राजनीति के बारे में हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्यों भैया, मतलब राजनीति से इतना दुराव क्यों? नहीं, हमको इस चीज़ से लगाव कोई नहीं ना। चलिए कोई बात नहीं, आपकी राजनीति से दुराव है। बाकी यहाँ पे कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है भैया? गुड्डू। गुड्डू नाम है। ये बताइए, चुनाव नज़दीक है, 4 महीने में है, तो क्या क्षेत्र में आपके विकास हुआ है? कौन लगता है इस बार आएगा? हमारे लिए तो मोदी आएगा बस। मोदी आएगा जी। अरे तो चुनाव तो उत्तर प्रदेश का हो रहा है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं इस समय, तो चुनाव योगी जी के नाम पे लड़ा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के? को नहीं मालूम है, कमल के फूल पे वोट देना है बस। बस ये पता है कमल के नाम पे वोट देना। जी। क्यों देना है कमल के नाम पे? क्योंकि हमारे पास छत नहीं थी, छत दिया, गैस सिलेंडर दिया, बच्चों का जो स्कूल का जीप है वो भी मिलता है, खाली खेती का पैसा है जो हमारे अभी नहीं आ रहा है बस। हाँ, हम लोगों को सबको आराम है, सरकार यही बनाएंगे बस। चलिए, तो ये बाराबंकी का कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है, जहां पे हम लोगों से अभी बातचीत कर रहे थे आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कि कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिख रही है। इन लोगों से जब हमने बातचीत किया तो ज़्यादातर लोग भाजपा के समर्थन में दिखे, लेकिन साथ ही एक सवाल है कि जो बाराबंकी क्षेत्र है, बाराबंकी क्षेत्र में छुट्टे पशुओं को लेके यहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है। इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को इन सबसे निस्तारण पाना पड़ेगा, अन्यथा जो चुनाव आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं ये भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है।